हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य शाह। तो आज हम लोग लीड कोड का एक और बाइनरी ट्री का इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है 543 नंबर में, जो कि डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। तो ये क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझते हैं और आराम से इसका सॉल्यूशन लेते हैं। बहुत इजी सॉल्यूशन है, बस कोड में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला कि इसमें क्या बोला है कि हम लोग को एक रूट दिया हुआ है एक बाइनरी ट्री का। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसका लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ट्री रिटर्न करना है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होता है, तो सबसे पहला डायमीटर क्या होता है, तो उसके लिए सपोज डायमीटर मतलब इसका लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, छोटा सा मतलब कि इसके लिए इसका डायमीटर क्या हो गया, ये हो गया क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट है। या तो इसका डायमीटर ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद एक और हम लोग सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग का ये हो गया, जैसे सपोज कि यहाँ पे हम लोग का एक ऐसा है, एक बाइनरी ट्री है। ऐसा से मैं इसे ये बना रहा हूँ रफली, क्योंकि समझने से काम चलाना है ना, तो इसीलिए मैं इसीलिए बना रहा हूँ। सपोज़ कि रुको एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पे हम लोग ने बाइनरी ट्री बना लिया है। इसको कनेक्ट कर, अभी नहीं कर देगा। सपोज ये लोग कनेक्ट ही है, समझ आप लोग मान लीजिए। तो इसमें बोलेगा लॉन्गेस्ट पाथ निकालने के लिए, तो इसका लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होगा, इसका डायमीटर होगा यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ, अथवा यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ। ये दुईटे में दे इसको डायमीटर कंसीडर किया जाता है। तो इसका लेंथ कितना हुआ, सपोज ये बाइनरी ट्री का लेंथ निकालना हुआ डायमीटर का, तो कितना हुआ, यहाँ से एक, यहाँ से दो, फिर यहाँ से तीन, चार, पाँच हो गया। तो इसका डायमीटर कितना आया, पाँच आ गया। और इसमें इसका डायमीटर कितना आया, इसमें देखो यहाँ से एक, दो, एक, तीन, कितना आया इसका डायमीटर, तीन आया टोटल। यहाँ से एक, यहाँ से दो, यहाँ से तीन है ना डायमीटर, इसीलिए इसका आंसर कितना आया, तीन आया। ठीक है गाइज, तो ऐसे हम लोग को ये सॉल्व करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वाला इंट्यूशन क्या होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हाइट निकालने का इधर का। ठीक है, हाइट निकालने का मैंने निकाला था, वो बताया था कि कैसे हाइट निकालते हैं। तो वैसे इस सेम यहाँ पे इंट्यूशन लगेगा। सपोज कि यहाँ पे एक बाइनरी ट्री है। ओके, मैं इसे रफली फिर से बना रहा हूँ, एक अच्छा सा बाइनरी ट्री, अभी सिंपल से समझाने के लिए। तो सपोज कि यहाँ पे ये एक बाइनरी ट्री है। ओके, तो बाइनरी ट्री है, तो हम लोग को ना एक एक लंबा एक और एक्स्ट्रा दे दे। तो टोटल यहाँ पे क्या है, कितना गो है, देखो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। तो यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे टोटल चार है। यहाँ पे कितना है, एक, यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे एक और बना लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा में। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ इतना इतना का लेंथ तीन हो गया, उसके बाद एक गो, दो गो, तीन गो, चार हो गया, इतना का लेंथ चार हो गया। तो हम लोग इसको मिटा के चार कर लेते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन मैं इजीली समझा लूँगा। ठीक है, तो यहाँ का भी लेंथ चार हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है कि डायमीटर निकालना है। डायमीटर मतलब क्या होता है कि हम लोग एक रूट नोड को छोड़ देते हैं अभी के लिए, इसको छोड़, इसको हटा दो, मान लो इसको, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, सपोज ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको रुको मैं मिला लेता हूँ। सपोज कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का इतना का मैक्सिमम कितना आता है, एक बार जोड़िए तो आप ही लोग, इतना का मैक्सिमम कितना है, इसका मैक्सिमम हाइट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैक्सिमम हाइट कितना है। तो हम ही लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से एक, यहाँ से दो, यहाँ से तीन, और यहाँ से चार। कितना आया इसका मैक्सिमम हाइट, इसका मैक्सिमम हाइट चार आया। अब फिर यहाँ का मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते तो एक बार कितना आता है यहाँ का मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ से एक, यहाँ से दो, और यहाँ से तीन, और फिर यहाँ से चार। यहाँ का भी मैक्सिमम हाइट कितना आया जी, चार ही आया। ओके, तो सबसे पहला तो हम लोग को पता चल गया कि हम लोग क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को हाइट का निकालना है। तो हाइट का हम लोग एल्गोरिदम वही दिन लिखे थे, कल ही वाला वीडियो में हम लोग हाइट का एल्गोरिदम लिखे थे। तो वही सेम एल्गोरिदम हम लोग को यहाँ पे लिखना है हाइट के लिए, क्योंकि हम लोग को ये हाइट निकालना है। सपोज हम लोगों ने इसका हाइट निकाला चार आया, इसका हाइट निकाला चार आया, और दोनों का लेफ्ट का हाइट और राइट का हाइट को जोड़ दिया तो कितना आया, आठ आया। लेकिन यहाँ पे रूट नोड में भी एक हाइट है,
तो ये कितना हुआ, 1 प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा जी, 9 आएगा। 9 आएगा तो वही क्या रहेगा, इसका बाइनरी ट्री का डायमीटर रहेगा। तो सेम टू सेम हम लोग ये एग्जाम्पल में लेते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट का मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो इतना का मैक्सिमम हाइट एक बार निकालते देखते हैं कितना आता है इसका मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आया जी, 1 आया। यहाँ से यहाँ का कितना आया, 2 आया। तो यहाँ से टोटल हाइट कितना आया, यहाँ का 2 आया। अब हम लोग यहाँ का एक बार निकालते हैं, इधर का मैक्सिमम हाइट। तो कितना आया यहाँ का मैक्सिमम हाइट जी, यहाँ का मैक्सिमम हाइट 1 आया, ठीक है। अब इधर का मैक्सिमम हाइट, ओके, अब हम लोग इधर का है मैक्सिमम हाइट, लेफ्ट का मैक्सिमम हाइट प्लस राइट का मैक्सिमम हाइट करते हैं। तो कितना आया, 2 + 1 = 3। तो वो क्या हुआ, हम लोग का आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक बड़ा सा समस्या है, बता सकते हैं वो समस्या क्या है? तो वो समस्या ये है कि हम यहीं पे बना के दिखा देते हैं। सपोज सबसे बड़ा समस्या क्या आता है, सपोज हम लोग यहाँ पे एक और बाइनरी ट्री बनाए, एक और नोड ऐड किए हम लोग यहाँ पे, एक और नोड ऐड किए हम लोग यहाँ पे, और एक और नोड ऐड किए हम लोग यहाँ पे, एक और नोड ऐड किए हम लोग यहाँ पे, उसके बाद एक और नोड ऐड किए हम लोग यहाँ पे, उसके बाद एक नोड यहाँ पे ऐड किए। शायद से ये हो जाना चाहिए। अब हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम डायमीटर निकालने का। तो मैक्सिमम डायमीटर कैसे निकलेगा, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हुआ, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 आया, ठीक है। अब हम लोग इनको अभी भी एक कॉम्प्लेक्स नहीं बना, और कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ तो आप लोग फंसेंगे इसमें। सपोज और हम लोग का इसका डायमीटर के लिए और निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे भी एक ऐड कर दिए नोड, यहाँ पे भी। ये नीचे होगा लेकिन नीचे लिख नहीं सकते इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अभी आपको हम बेस केस बताते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फिर से एक और यहाँ पे बना दिए, ओके, फिर एक यहाँ पे बना दिए, ओके, फिर एक यहाँ पे बना दिए। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालने जाएंगे तो सबसे पहला हम लोग फंस जाएंगे। मैक्सिमम हाइट कितना होगा, अब मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ओके। लेकिन असली में मैक्सिमम हाइट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट कहाँ से होगा, ये अगर रूट नोड मान के चले ना, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। कैसे पता है, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद फिर 9 10 11 12 13, यहाँ से 13 आया। सोचो, ये हो गया ना मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग यहाँ से एक बार जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही आया। फंस गए ना। अगर हम लोग का रूट नोड ये हो गया, मतलब हम लोग को हर एक पॉइंट में अपना रूट नोड चेंज करना पड़ेगा, तभी हम लोग को पता चलेगा मैक्सिमम हाइट किधर है। तो अगर ये रूट नोड हो गया तो मैक्सिमम हाइट तो ये हो जाएगा ना जी, हम लोग का हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग का वो पहले वाला अप्रोच, इधर का लेफ्ट का मैक्सिमम हाइट, राइट का मैक्सिमम हाइट जो निकाल के दोनों को जोड़ के रूट नोड ऐड कर देते थे, वैसे अब काम नहीं चलेगा। काम ऐसे चलेगा कि हम लोग को वही लेफ्ट का हाइट निकालना है, राइट का हाइट निकालना है, वो सही है। लेकिन हम लोग को वो हाइट निकालते हुए ना हर एक नोड का ना मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा। कैसे, जैसे हम लोग यहाँ पे आए, सपोज यहाँ से इधर आए, तो अब हम लोग इसका जैसे कि हम लोग को इतना का हाइट निकालना है, ये लेफ्ट का, ये राइट हो गया, हम लोग को लेफ्ट का हाइट निकालना है ना यहाँ का। तो हम लोग यहाँ पे आए, इधर आए, तो हम लोग को अब इधर से अब मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा, इधर इधर इधर, फिर इधर, ठीक है। फिर अब यहाँ आए तो अब इधर से मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा, इधर इधर इधर, फिर इधर, ठीक है। तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो वैसे हम लोग एक बार आके ट्राई करते हैं खुद से कि कैसे होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटोड़ देते हैं, मिटोड़ देते हैं, मिटोड़ देते हैं, ऐसे करके अब हम लोग आके ट्राई मारते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को हाइट का एल्गोरिदम जो हम लोग लास्ट वीडियो में ही लिखा था, जो कि हर एक लीड कोड का, ट्री वाला हर एक लीड कोड का प्रॉब्लम है, वो हमेशा काम आएगा, वो हाइट का एल्गोरिदम। तो हाइट का एल्गोरिदम कैसे लिखते थे, हम लोग पहला लिखते थे यहाँ पे, कैसे इसको मिला लेते हैं, तो पब्लिक इंट, उसके बाद हाइट का एल्गोरिदम लिखते हैं। हाइट लिखे तो यहाँ पे एक ट्री नोड आएगा, रूट आएगा, उसके बाद अच्छे से, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर रूट नल हो गया, ठीक है, अथवा अथवा क्या हो गया, रूट का जो लेफ्ट है, लीफ नोड है, वो अगर नल हो गया, और
रूट का जो राइट नोड है वो अगर नल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0 करवा देंगे। उसके बाद हम लोग अब निकालते हैं हाइट का फॉर्मूला। तो इसमें क्या था, 1 प्लस मैथ डॉट मैक्स क्या था जी, हाइट ऑफ रूट डॉट लेफ्ट, हाइट ऑफ रूट डॉट राइट। ये था हम लोग का हाइट का, ये हाइट का एल्गोरिदम, मैक्सिमम हाइट का एल्गोरिदम ये है। अब इससे हाइट निकलेगा मैक्सिमम। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ का मेन काम, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि सबसे पहला एक लेफ्ट, अभी आप खुद समझ लीजिएगा, एक इंटीजर एक लेफ्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक इंटीजर, पहला लेफ्ट का बना लेते हैं, फिर लेफ्ट इंटीजर लिखे। तो इसमें हम लोग ये रिकर्जन इसी को कॉल करेंगे, क्या करके रूट डॉट लेफ्ट करके, ये हर एक लेफ्ट का जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम फॉर राइट, ठीक है। अभी आप खुद समझ जाइएगा, राइट का आंसर इज इक्वल टू फिर से रूट डॉट राइट। अब उसके बाद हम लोग मिड निकालेंगे, मिड इज इक्वल टू क्या था जी, हाइट ऑफ रूट डॉट लेफ्ट प्लस हाइट ऑफ रूट डॉट राइट, ओके। अब उसके बाद हम लोग यहाँ क्या चेक करेंगे, इफ रूट डॉट राइट, राइट का स्पेलिंग ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू नल है, तो हम लोग मिड को प्लस प्लस कर देंगे। अगर इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल है तो हम लोग मिड को यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे। रुको, अब हम ये इतना दूर आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, तो ये ऐसा चीज़ है भाई लोग, पहले हम लोग इसको मिटोड़ देते हैं अच्छा सा, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगा ना थोड़ा समझने में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे एक बार तो आपको हर एक प्रॉब्लम में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहला ये जो है, रुको मैं यहाँ से रेड पेन लाता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। तो ये जितना एल्गोरिदम है ना, ये वाला इतना, ठीक है, ये आप ना अपना मन में घुसा के रख लीजिए, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में आपको, जहाँ पे आपको मैक्सिमम हाइट का काम होगा, कहता है डेप्थ फॉर सर्च हो गया, ब्रेथ फॉर सर्च हो गया, उसके लिए आपको ये हाइट निकालना ही पड़ेगा, ओके। ब्रेथ फॉर सर्च तो नहीं, लेकिन अगर डेप्थ फॉर सर्च हो गया, कोई भी हाइट निकालने का कुछ भी एल्गोरिदम हो गया, कोई भी क्वेश्चन हो गया, तो उसमें हाइट का ये फॉर्मूला काम आएगा ही आएगा, ठीक है। ये तो आप याद कर लीजिए। अब दूसरा हम लोग समझाते हैं आपको एक एक करके। सबसे पहला यहाँ लिफ्ट आंसर हम लोग क्या किए, सपोज कि हम लोग का ये बाइनरी ट्री है, ओके। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि लेकिन फिर भी इसी में समझाते हैं, ओके। सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला हम लोग ये इसको अभी स्किप कर दीजिए, ठीक है, इसको भी स्किप कर दीजिए। तो इधर मैं थोड़ा पेन मार देता हूँ, थोड़ा सा अभी इग्नोर करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इग्नोर कर दिया सपोज, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, अभी मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग इफ़ ये देखते हैं, इंट मिड इज इक्वल टू हाइट ऑफ रूट डॉट लेफ्ट प्लस हाइट ऑफ रूट डॉट राइट, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, सपोज ये लिंक लिस्ट हो गया, सॉरी ये बाइनरी ट्री हो गया, ठीक है, ये बाइनरी ट्री हो गया। अब ये मिड क्या है, मिड छोड़ो इसको, मिड जाए भाड़ में। आप ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये क्या ऐड कर रहा है, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ लेफ्ट प्लस मैक्सिमम हाइट ऑफ राइट कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, रूट ये हाइट एल्गोरिदम में मैक्सिमम निकालने का, ठीक है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। उसके बाद रूट डॉट लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट जितना है वो उतना निकालेगा। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते कितना है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 ही आ रहा है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 ही आ रहा है। मतलब इस लेफ्ट साइड का क्या बोलता है, ट्री का मैक्सिमम हाइट कितना आया, 2 ही आया, ठीक है। तो ये वो कैलकुलेट करता है, ऐड कैसे कर रहा है, मैक्सिमम हाइट ऑफ राइट से। तो राइट का मैक्सिमम हाइट कितना आया, 1 ही आया, तो वो दोनों को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐड किया क्या को, इसको ऐड किया, कितना आया, सपोज इसमें ऐड करते तो इसका सपोज कितना था जी, पेन का आ गया मेरा पेन, हाँ। तो इसका मैक्सिमम हाइट आया 2 आया, इसका मैक्सिमम हाइट कितना आया, 1 आया। ये 1 आया, 1 प्लस 2 कर दिया, ठीक है, 1 प्लस 2 किया तो कितना आया, 3 आया।
3 आया ना, लेकिन ये इसको अभी स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 3 आया, 3 आया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर रूट डॉट राइट जो है अगर नल नहीं है तो मिड में एक जोड़ दो। इसका मतलब क्या है, ये लीफ का अगर यहाँ पे रूट डॉट राइट है ना, तो ये लीफ का जो लीफ है, ठीक है, अगर ये नल नहीं है तो हम लोग एक ऐड कर देंगे, मतलब इसका ये रूट नोड ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, हम लोग का ये बचा हुआ ये भी ऐड हो जाएगा। इसका मतलब अब और इजी तरीका से समझाते हैं, ऐसे ये हो गया, ठीक है, ये लिंक लिस्ट हो गया। आप इधर का मैक्सिमम हाइट निकाले, इधर का मैक्सिमम हाइट निकाले, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, सेम ये जो इतना का ब्लॉक ऑफ बॉक्स ये कोड है वो वही काम करता है उसको ऐड करने का, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, अब फाइनल आंसर निकालना है। तो इंट मैक्सिमम जो है, ठीक है, हम लोग को मैथ डॉट मैक्स क्या चीज़ का जी, मैथ डॉट मैक्स क्या चीज़ का निकालना है, लेफ्ट आंसर का निकालना है। और फिर ये तीनों का मैक्सिमम जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैथ डॉट मैक्स, क्योंकि ये दोनों तो एक साथ यहाँ पे दो ही वो पैरामीटर्स हटते हैं, ठीक है, लेकिन हमको 3 हटाना है तो हम लोग एक और ये मैथ डॉट मैक्स यूज कर रहे हैं। तो क्या, राइट आंसर, उसके बाद कॉमा मिड, ओके। उसके बाद यहाँ रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे मैक्स को। अब हम लोग यहाँ पे रन करवाते हैं, देखते हैं कितना आता है आंसर, रॉन्ग ना हो। यहाँ पे हम लोग बेस केस ही हालना भूल गए, तो हम लोग यहाँ पे बेस केस हालते हैं। क्या होगा बेस केस, अगर रूट अगर नल हो गया अथवा रूट का जो लेफ्ट है वो नल हो गया और रूट का जो राइट है वो नल हो गया, तो यहाँ पे रिटर्न 0 करवा दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं तो क्या आंसर आता है। तो ये आंसर एकदम करेक्ट आया। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज वी हैव टू ग्रो एंड टीच मोर। तो आप लोग ऐसे लाइक करते तो और ज़्यादा वो मोटिवेशन मिलता है और वीडियो पोस्ट करने का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।